किसान तो ये सोचता है कि भाई देखो, एक चीज है कि कमलनाथ आए, कांग्रेस कर्जा माफ कर रहा, तो बीजेपी सरकार होते हुए ये लोग कर्जा माफ क्यों नहीं कर रहा। इनके घोषणा पत्र में कर्जा माफ होना चाहिए ना, तो बीजेपी एक नंबर से जीत सकता। हाँ, लेकिन आज की तारीख में मैं बता देता हूँ कि किसान हो तो कांग्रेस को देंगे वोट। अगर बीजेपी अगर आज के तारीख में घोषित कर दे कि 2 लाख तक के किसानों की कर्जा माफ करेंगे, तो पूरा लोग किसान बीजेपी को वोट देंगे, कांग्रेस को नहीं देंगे। मतलब अभी जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से किसान लोग कांग्रेस को वोट देंगे, आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, क्या ये फसल बीमा का योजना का लाभ, प्रधानमंत्री फसल बीमा का योजना का लाभ मिला है कि नहीं मिला है? अब फसल बीमा की मैं बताता हूँ, आप ये फोटो ले लो। ये हमको ये फोटो दिए, लेकिन बैंक में पैसे ही नहीं आया। पैसा नहीं आया? हाँ देखो, ये 55,000 रुपए मेरे खाते में आए नहीं हो, सिर्फ ये दे दिए। बीमा राशि का है? हाँ, बीमा राशि के। तो इस विषय में आपने चर्चा करी तो क्या कहा आपको? बैंक वाले बोले पैसे आए नहीं आपके खाते में। नहीं आया? नहीं आए। कब तक आएंगे ऐसा कुछ कहा? कहीं नहीं बोले, सरकार जब चुनाव होने के बाद सरकार बदल गया तो वो फेंकना पड़ेंगे। देखना पड़ेगा। हाँ, मतलब देख नमस्कार दोस्तों, आज हम बुरहानपुर जिले के नेपानगर विधानसभा में आए हैं। आज ग्राम पंचायत दाहिंदा में हम उपस्थित हैं, जहां हम ग्रामीण वासियों से चर्चा करेंगे कि आने वाले चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, पिछले 5 सालों में विकास से कार्य हुए हैं या नहीं हुए, इसको लेकर हम आपके बीच आए हैं। तो हम बात करेंगे आपसे कि दादा, पिछले 5 सालों में सरकार बनी है या नहीं बनी, इस विषय में आप क्या कहेंगे? क्या कार्य हुआ? कार्य तो अच्छे हुए आए, लेकिन किसानों की कर्जा माफी, जैसे ये इनकी कमलनाथ की सरकार बनी थे आए, तो लोगों तो ये सोचा कि 2 लाख तक के कर्जा माफ होंगे आए। चलो वो माफ भी हो सकते थे, लेकिन ये बाकी जन में विधायक बिक गया, इसीलिए बाकी 1 लाख तक की कर्जा माफ हुआ, 1.5 लाख से 2 लाख की कर्जा माफ नहीं हुआ। तो कमलनाथ की कोई गलती नहीं है, बीजेपी ने खरीद लिया, जबकि मैं बीजेपी के कट्टर आदमी हूँ। भाई किसानों के लिए बोल रहा हूँ मैं। मतलब यदि किसान, यदि विधायक, यदि दल बदल के इसमें नहीं जाते हाँ, तो किसानों का कर्जा माफ हो जाता, आपका कहना है? फिर तो इस बार आप किसको चुन रहे हो और क्या लग रहा है कि क्या क्या इस बार क्या हो सकता है और किसानों के साथ क्या सुविधा रहेगी? भाई ये किसान तो ये सोचता है कि भाई देखो, भाई एक चीज है कि कमलनाथ आए, कांग्रेस कर्जा माफ कर रहा, तो बीजेपी सरकार होते हुए ये लोग कर्जा माफ क्यों नहीं कर रहा। इनके घोषणा पत्र में कर्जा माफ होना चाहिए ना, तो बीजेपी एक नंबर से जीत सकता। हाँ, लेकिन आज की तारीख में मैं बता देता हूँ कि किसान हो तो कांग्रेस को देंगे वोट। अगर बीजेपी अगर आज के तारीख में घोषित कर दे कि 2 लाख तक के किसानों की कर्जा माफ करेंगे, तो पूरा लोग किसान बीजेपी को वोट देंगे, कांग्रेस को नहीं देंगे। मतलब अभी जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से किसान लोग कांग्रेस को वोट देंगे, आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, क्या ये फसल बीमा का योजना का लाभ, प्रधानमंत्री फसल बीमा का योजना का लाभ मिला है कि नहीं मिला है? अब फसल बीमा की मैं बताता हूँ, आप ये फोटो ले लो। ये हमको ये फोटो दिए, लेकिन बैंक में पैसे ही नहीं आया। पैसा नहीं आया? हाँ देखो, ये 55,000 रुपए मेरे खाते में आए नहीं हो, सिर्फ ये दे दिए। बीमा राशि का है? हाँ, बीमा राशि के। तो इस विषय में आपने चर्चा करी तो क्या कहा आपको? बैंक वाले बोले पैसे आए नहीं आपके खाते में। नहीं आया? नहीं आए। कब तक आएंगे ऐसा कुछ कहा? कहीं नहीं बोले, सरकार जब चुनाव होने के बाद सरकार बदल गया तो वो फेंकना पड़ेंगे। देखना पड़ेगा। हाँ, मतलब देखिए क्या कह रही है जनता की, किसान आज के समय में परेशान है। बीमा फसल का उनके पास रसीद है, उसके बाद भी उनके खातों में अभी तक पेमेंट नहीं आया है। हम बात करेंगे अन्य व्यक्ति से कि क्या हो रहा है, सरकार क्या चाह रही है, क्या विकास के लिए क्या कार्य हो गए। भैया क्या चल रहा है सरकार में, क्या आपको क्या लगता है किसकी बनेगी सरकार? सरकार बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी। पिछले 5 साल में बीजेपी ने क्या क्या कार्य किए, थोड़ा सा आप बता पाएंगे? बीजेपी ने बहुत कार्य किए हैं, उनसे जितना काम बना उतना काम किया और आज भी चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है और आगे भी अच्छे ही चलेगा। तो जैसे बुरहानपुर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं है, तो इस पे किसानों को कई नुकसान हो रहा है, इस विषय में आप क्या कहेंगे, क्यों नहीं लागू है हमारे जिले के अंदर? बुरहानपुर जिला संपन्न जिला है, संपन्न जिला, इसके लिए लागू नहीं है? इसलिए लागू नहीं। और विकास को लेकर क्या क्या पिछले सालों में काम हुए हैं आपके क्षेत्र में, आपके ग्राम पंचायत में, विधानसभा में?
कुछ एक दो कार्य ऐसे ठीक काम चल रहा है उनका, ठीक काम गांव चल रहा खेड़े के लिए बढ़िया काम चल रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं। है। एक तरफ किसानों का कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, एक तरफ कहना है बीजेपी की सरकार बनेगी, मिला जुला असर है। आइए हम बात करते हैं अन्य भैया से, वो बताएंगे कि किसकी क्या है, पिछले 5 सालों में काम हुए हैं नहीं हुए हैं। भैया पिछले 5 सालों में कुछ काम हुए हैं आपकी ग्राम पंचायत के अंदर? काम तो हो रहा है काम हो रहा है, जी। क्या क्या काम हो चुके हैं? जैसे मतलब गरीब इंसान का मिलना पंद्रह मतलब जो भी वो चालू है। तो आप पर किसकी सरकार चुनना चाह रहे हैं? सरकार तो वो बीजेपी बीजेपी। जी। तो पिछले ग्राम पंचायत में से काम हो चुके हैं, अब ऊपर से कार्य आते कार्य होते कार्य होते रहे। रहे। जी। आप अभी के सरकार खुश है? गरीबों को मिल रहा है, लाडली बहना चल रही है, गरीब के लिए फायदा है पर अन्यों के लिए थोड़ा मतलब कमी है। थोड़ी कमी है। हाँ जैसे मेरी जानकारी में आया कि जैसे सोसाइटी से किसानों को खाद बीज भी थोड़ा सा महंगा में नहीं मिल पाए, या फिर ये बीमा नहीं है, और अभी मुआवजा भी जैसे कुछ फसल वसल गिर गई तो नहीं है, तो इसमें क्या कहेंगे आप? अब वो तो किसानों की समस्या है, किसानों की समस्या तो रहती ही है। चलिए हम एक अन्य व्यक्ति से बात करेंगे जो बताएंगे कि किसानों के साथ क्या समस्या है। बताइए अरे कुछ नहीं है साहब जी, आज का तारीख में तो किसान खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्यों कर कि ये वो सरपंच साहब के बाद जो साहब ये लॉलीपॉप जैसा बात ही कर रहा, किसान का कोई भला नहीं हो रहा। भला नहीं हो रहा। जी क्यों भला नहीं हो रहा? इतनी सारी योजनाएं तो चल रही है किसान को लेकर। अरे वो क्या बोल रहा कि वो कौन था काका है वो काका, अब तो अपने हिसाब से तो कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस आना। जी जी, तो बीजेपी ने 5 साल में कोई कार्य नहीं किया है क्या? तो कार्य तो अपने समझ में है ही नहीं ना कार्य। समझ में नहीं है। हाँ उनसे जो बताएंगे कि पिछले 5 साल में ग्राम पंचायत में क्या कार्य हुए हैं और किसकी बनेगी सरकार, क्या कहेंगे भैया? क्या हो रहा है, क्या कार्य है ग्राम पंचायत विकास? चालू है, चिल्लर काम चालू है। अभी स्कूल का बाउंड्री वाल का काम चालू हुआ, कुछ सीसी रोड बने हैं। क्या हो रहा है, क्या कार्य है ग्राम पंचायत विकास? चालू है, चिल्लर काम चालू है। अभी स्कूल का बाउंड्री वाल का काम चालू हुआ, कुछ सीसी रोड बने हैं। बाकी कुछ ज्यादा काम नहीं आया। पिछले 5 सालों में कुछ काम हुए कि नहीं हुए भाजपा तरफ से? नहीं, कहीं नहीं। भाजपा ने स्पीड ब्रेकर नहीं बनवाया अभी। अच्छा। जब से हमारे सांसद महोदय जी ज्ञानेश्वर पाटिल आए हैं तब कुछ नहीं मिला हमको। कुछ नहीं को हमने कम से कम 3-4 बार खाली ब्रेकर के लिए निवेदन किया, लेकिन नहीं, ब्रेकर तक नहीं बना है। हाँ, ये तो पहले का है, जो विवाद पहले के कृत वो हुए। नया काम न हमारी सुमित्रा देवी ने करवाया, न सांसद महोदय ने करवाया, कुछ भी नहीं काम। ब्रेक हमने कम से कम पर आवेदन दिया, हमारे स्पीकर नहीं बने, बाकी और बने। तो आप खंडवा जी चले जाओ, खंडवा तक चले जाओ, तक चले जाओ, तो क्या यहाँ से वाहन बहुत स्पीड निकलते हैं, बच्चे से निकलते हैं, और 3-4 बच्चों के एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। और जब उनकी यहाँ पे सभा थी उसी समय एक्सीडेंट हुआ। एक बच्ची का पैर तिरछा अभी भी है, टेढ़ा हो गया, उसकी लाइफ खराब हो गई, मतलब अगर मानेंगे तो। आंगनवाड़ी भवन है, 2 गर्ल्स हॉस्टल है, छोटे छोटे बच्चे आते, बड़े बच्चे भी आते प्राइमरी में। और अन्य अब आप ये यहाँ से अंदाजा लगा लो कि एक स्पीड ब्रेकर का काम हमारे गांव में नहीं हुआ, तो फिर बड़ा काम ये क्या करेगा? यहाँ से आप अंदाजा लगा लो बड़ा काम क्या करे। आज गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं, किसी के साथ में कोई हादसा हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, कुछ हो जाए, अनहोनी हो जाए, तो ये क्या करेंगे? गरीब आदमी इतना पैसा नहीं लगा पाएगा, ऐसा है। अब यहाँ से अंदाजा लगा लो कि भाजपा ने क्या किया। और स्वास्थ्य को लेकर क्या कहेंगे, या स्वास्थ्य की सेवा कैसी है आपके क्षेत्र स्वास्थ्य में? की सेवाएं तो यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र होना जरूरी है, या स्वास्थ्य क्योंकि केंद्र हाँ नहीं है? नहीं है, तो परेठा में है, परेठा दूर पड़ता है। यहाँ एक जरूरी जंक्शन है, ये दाहिंदा जंक्शन बन चुका है, यहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र जरूरी है। तो जैसे यहाँ किसी कोई बीमार हो जाए या कोई गर्भवती महिला है, तो ये लोग कहाँ जाते हैं, यहाँ से कितने दूर जाना पड़ता है यहाँ से इनको? परेठा है 3-4 किलोमीटर। 3-4 किलोमीटर। हाँ, या आसपास कोई क्लिनिक शासन का नहीं है? नहीं, स्वास्थ्य केंद्र होना जरूरी है। चलिए हम और बात करते हैं एक भाई साहब से, जो बताएंगे कि क्या 5 सालों में ग्रामीण क्षेत्र में क्या विकास हुआ और किसकी बनेगी सरकार? किसकी बनेगी सरकार भाई साहब? इस बार तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार। क्यों कांग्रेस सरकार क्यों बनेगी? भाजपा सरकार ने अभी तक कोई लाभ ही नहीं दिया है किसी को। 5 ये साल लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस प्रकार की योजनाएं तो शासन की चल रही है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? तो ये तो सिर्फ वोट के लिए कर रहे हैं बस, उसके बाद तो कुछ भी नहीं दिख रहा हमको। हाँ, युवाओं के लिए तो कुछ आज तक हुआ नहीं है। तो आपके क्षेत्र में विकास को लेकर कुछ कार्य तो हुए होंगे? ऐसे तो अभी कुछ कार्य नहीं दिख रहे हैं। अच्छा। और रोजगार को लेकर कोई अवसर, जैसे ग्रामीण रोजगार योजना है, आपके क्षेत्र में चल रही है नहीं चल रही है? नहीं तो ये तो कार्य तो शुरू से चल ही रहे हैं, नए कार्य नहीं हो रहे। नए कार्य नहीं हो रहे। और किसानों को लेकर क्या कहेंगे आप? किसानों की तो बहुत परेशानी चल रही है ना, मरण ही हो गई है उनकी तो।
क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि सामने वाले पार्टी का समय में अनाज सही ढंग से आया नहीं है और बीजे तो खराब हो ही चुकी थी सोयाबीन की, उसका मुआवजा आज तक मिला नहीं है किसी को भी। तो पटवारी ने सर्वे किया था कि नहीं किया? किया था मगर कोई ना काम पे लाभ उठाया नहीं ना, उनने मौके का फायदा ही नहीं उठाया। मतलब मुआवजा नहीं मिल हाँ, नहीं मिल पाया। देखिए ग्रामीण बता रहा है, कुछ का कहना है कि भाजपा की सरकार बनेगी, कुछ का कहना है कांग्रेस की सरकार बनेगी। आगे 17 तारीख को मतदान है, उस समय पता चल पाएगा कि वोट किस तरफ जाएगा जनता का। नो फिकर